Okay, guys, let's start. Can you guys hear me? Can anyone confirm you can hear me? Okay, thank you. Thanks everybody to join me this evening. Uh, Today we're gonna talk about the topic how the divergence is gonna play important role in with the respect of RSI basically. So हम लोग डाइवर्जेंस मिलते हैं डाइवर्जेंसेस का सिग्निफिकेंस क्या है आरएसआई के साथ ऐसा नहीं है कि सारे डाइवर्जेंसेस सक्सेसफुल होंगे सारे डाइवर्जेंसेस की वैल्यू सेम है सारे डाइवर्जेंसेस इक्वल वैल्यू रखते हैं उनका अपना एक मीनिंग है और दे हैव अ रिलेवेंस विद द वेयर आर दे प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू आरएसआई हम लोग इस टॉपिक को आज कवर करेंगे अपनी वीकली लर्निंग प्रोसेस में so if you are not uh, somebody can you stop your video please okay सो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आरएसआई की वैल्यूज का कि वेदर डाइवर्जेंस हैपनिंग एट 40 50 10 20 80 90 उनका सिग्निफिकेंस क्या है दोनों के साथ RSI divergence happening at 40 has a different meaning. RSI divergence happening at 90 has a different meaning. RSI divergence happening at 20 has a different meaning. So उसी correlation को हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी एक दो हफ्ते पहले वी डिस्कस अबाउट आरएसआई रेंज रूल सो रेंज रूल का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है सो यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियोस और जो लोग ज्वाइन किए थे उनको पता होगा कि हमने आरएसआई में हम लोगों ने एक रेंज रूल को डिस्कस किया था 80-40 इज अप ट्रेंड एंड 60-20 इज अ डाउन ट्रेंड सो हम लोगों ने ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है 80-40 इज अप ट्रेंड 60-20 इज डाउन ट्रेंड सो उसको कैसे यूज करें विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंसेस जब हम लोग बात करते हैं कि 80-40 अप ट्रेंड है अप ट्रेंड मीन्स कि जो भी वहां पे एक्टिविटी होगी हम लोग उसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे कि हम लोग कैसे हम लोग ट्रेड में लॉन्ग जाएं या बाइंग अपॉर्चुनिटी को हम लोग एक्सप्लोर करें 60-20 के केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी होंगी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे अपना या तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करें या हम लोग कैसे जो शॉर्ट सेलर है अपना शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखें सो ये कैसे कर सकते हैं और क्या होता है जनरली क्या होता है एक हाइपोथेटिकल मिस है कि बुलिश डाइवर्जेंस एंड बियरिश डाइवर्जेंस सो बुलिश डाइवर्जेंसेस से क्या लगता है कि हम बुलिश हो गए और हमें मार्केट में बाय करना है और बियरिश डाइवर्जेंसेस हमें क्या लगता है कि हमें सेल करना है but this is a contrary to the basically range rule what we discussed last time 80-40 and 60-20 so bullish divergence comes in downtrend make a note of this statement bullish divergence comes in downtrend and bearish divergence comes in uptrend hope you are following me what I'm saying so make it a note bullish divergence comes in downtrend you will always find a bullish divergence in 60-20 range and bearish divergence comes in uptrend you will find everything in 80-40 अगर हम लोग let me show you chart now ठीक है can you see my chart please can anyone confirm okay so जब हम लोगों ने रेंज रूल की बात करी थी रेंज रूल वाज 80-40 एंड 60-20 सो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 80-40 के बाद this is how range rule actually so if you see this let's take a nifty 50 chart they're more settled let me open some chart for your reference let's say take Titan so यहां पे आप देखोगे तो हम लोग डाउन ट्रेंड में 60-20 वाले में है एवरीबॉडी एग्री और everybody agree we are in uptrend over here
This there are two scenarios basically. Agree? Anupam, at least you can agree. You have been my student, so at least you can agree this. So 60-20 and 80-40. अब हमें क्या है, इस 6-20-20 में हमें सदा बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे. बुलिश डाइवर्जेंस क्या होते हैं? Anybody know the bullish divergence and bearish divergence? Okay. So bullish and bearish divergence क्या होता है? बुलिश डाइवर्जेंस वो होते हैं जब RSI अप होता है और प्राइस डाउन होता है. जैसे ये है यहां पे RSI अप एंड प्राइस डाउन. एग्री? ये बुलिश डाइवर्जेंस हुआ. ये कौन से ट्रेंड में आया? 60-20 वाले में ही आया ना? Bearish divergence comes in uptrend. Bearish divergence क्या होते हैं? RSI down, price up. RSI down, this one. RSI down and price up here. जब ये bearish divergence था तो लेकिन ये तो एक दो दिन करके ही फिर वापस बढ़ गया. यस और नो? सो आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया कि डाइवर्जेंसेस, जब कोई भी डाइवर्जेंसेस 80-40 में जब भी कोई डाइवर्जेंसेस मिलेगा हमें, कोई भी जैसे जैसे हमारी रेंज बढ़ती जाएगी, अगर हम 80-40 के रेंज में हैं तो हम जो भी लोग कहते हैं कि हमें ओवरबॉट हो गया और सोल्ड नहीं हो गया, जब भी डाइवर्जेंसेस हमें हायर रेंज में मिलेंगे, अगर 80-40 वेयर बुलिश ट्रेंड, कि हमें जो भी डाइवर्जेंस मिले उसके बाद वो बहुत ही बुलिश होंगे. ऑल डाइवर्जेंस विल बी बुलिश व्हेन वी आर इन रेंज ऑफ 80-40. हमें 80-40 वाली रेंज में 60-70-40 में अगर डाइवर्जेंस मिलता है दे विल बी वेरी बुलिश. अगर 60-20 वाली रेंज में हमें डाइवर्जेंस मिलते हैं तो वो हमें बहुत ही सेल के लिए इंडिकेट करेंगे और बहुत ज्यादा मोमेंटम को लॉस करेंगे. दिस इज हाउ इट इज कि जब हम डाउन ट्रेंड में होते हैं, जैसे हम अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हमें यह सेल अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए, बिकॉज डाइवर्जेंस हुआ, थोड़ा सा गिरा और उसके बाद से फिर प्राइस ऊपर बढ़ा. सो डाइवर्जेंसेस, जब बुलिश डाइवर्जेंस हायर द रेंज, जहां पे अगर हम बुलिश वाली रेंज में हैं, जिसके जितनी हायर हमें डाइवर्जेंस मिलेगा हमें उतना ही ज्यादा बुलिश का इंडिकेशन मिलेंगे. सेम इज द केस व्हेन वी आर इन डाउन ट्रेंड. लेट्स कम टू डाउन ट्रेंड एरिया है. जहां पे भी हम डाउन ट्रेंड में, जैसे ही हमें डाउन ट्रेंड मिलेगा, डाउन नॉट डाउन 80 दिस वन यहाँ पे. सो जैसे जितने लोअर हमें डाउन ट्रेंड मिलेंगे, यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड 50 पे मिला तो 50 पे हम लोग सोचेंगे कि नहीं ओवर बॉट ओवर सोल्ड है तो हमें यहाँ बाय करना है. जितना भी लोअर रेंज में हमें डाइवर्जेंस मिलेगा हमें उतना ही खतरनाक मिलेगा. सी दिस एग्जांपल, वी गॉट अ डाइवर्जेंसेस एंड देन वी गॉट अ सेल ओवर हियर. We got a divergences. Let's take sample somewhere else. Here divergence मिला डाउन ट्रेंड में, उसके बाद हम लोगों ने जब यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला तो हम लोगों को दिस नॉट दिस इज हाँ यहाँ. सो जो जितने नीचे ही हमें सॉरी दिस इज रॉन्ग. सो जितना नीचे हमें लोअर लेवल पे डाइवर्जेंसेस मिलेंगे हमें उतने ही हमें सेल अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा. वी हैव टू, so though we use another indicator basically CFG for more divergences over there. This is how it is. But जितने लोअर लेवल पे हमें डाइवर्जेंसेस मिलेंगे डाउन ट्रेंड में हमें उतना ही प्रॉब्लमेटिक और सेल अपॉर्चुनिटी को देखना. सो डाइवर्जेंसेस का मीनिंग ये हुआ, जस्ट टू समराइज टुडे डिस्कशन, जब हम 80-40 में हैं, जितने भी हमें डरना नहीं है डाइवर्जेंसेस से, जितने हायर रेंज पे लाइक 80-40 सॉरी 80-60-70-50 अप टू 40 जो भी डाइवर्जेंसेस मिले हैं दे आर मोर पावरफुल. जब हम अगर 40 से ऊपर जाएंगे तो अगर 50 पे मुझे मिल रहा है तो इट्स नॉट डाइवर्जेंस, वी आर ओवर बॉट.
No, it's not over. This shows the market is more bullish, that it is looking for a more fuel. You're gonna have a more run in the market basically. So this is how all divergence are saying. In uptrend, higher the divergences number, better the result. Downtrend, lower the divergences, more dangerous are the result. This is basically a liner statement. So hope you get it. Now we'll open for a question. If you have a question, we can talk it now. This is guys. Speak your questions. Let's discuss your questions if you have any. Yeah. Thirty, 80, 80, 40 is a bullish trend actually. Uptrend. Hmm. Yeah, it's a just a detour from the current too. Bullish divergence and bearish divergence are just a detour from the current. They are not anywhere indication for a trend change. नीचे से नीचे से डाइवर्जेंस देखोगे जो जो अपोजिट है उसका. यहाँ पे बियरेज डाइवर्जेंस यहाँ पे देखते हैं. लेट मी रिमूव फर्स्ट ऑल माय एन इंडिकेटर्स टू. आरएस यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला हम लोगों को. नो. सो हमें यहाँ पे दिस इज ये डाइवर्जेंस है. आरएसआई डाउन प्राइस अप एंड सेम विद द डाइवर्जेंसेस हियर. आरएसआई डाउन प्राइस अप. एग्री एवरीबॉडी एग्री. हमें एक ही दिन का यहाँ पे हम लोगों को ये मिला. पीपल मस्ट हैव सोल्ड इट ओवर के हमें बियरिश डाइवर्जेंस मिल गया. लेकिन उसके बाद जो अप ट्रेंड यहाँ से आया, दैट वाज द मोर थ्रस्टफुल हेयर. सॉरी, हमें यहाँ पे एंट्री करनी है. उसके बाद हमें इस ट्रेंड को एंजॉय करना, ना कि ये एक दिन का चिन्नी डाउन ट्रेंड को एंजॉय करना. ठीक है. सो इस सब को पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे, आई वोंट नेम इट, दे चार्ज हैवीली. और बहुत सारे मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है जिन्होंने सबको पैसे दे रखे हैं. लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस आएंगी. एक दिन में कवर नहीं करी जा सकती, एक एग्जाम्पल से कवर नहीं करी जा सकती है. एग्री सूरज एंड रेन्यू. तो दिस आर यू नीड टू प्रैक्टिस. यू हैव टू सी मेनी ऑफ चार्ट एक्चुअली. उसके बाद एक डिफरेंट रूल्स हैं कि ये सॉरी, एक्चुअली मैंने कोई बहुत प्रोफेशनल सेटअप नहीं रखा हुआ कि जैसे बाकी सब यूट्यूबर रखते हैं ना कि हाई फाई हंसते हुए गाते हुए. जैसे मिडिल क्लास पीपल, वी आर मोर फोकस ऑन लर्निंग देन सेलिंग थिंग्स. सो होता क्या है कि ये हमें इस ट्रेंड को एंजॉय करना है, ना कि हमें ये वाला एंजॉय करना है. एग्री. So we are not interested in this downfall. We are interested in this one after this. Agree? We are not interested in this uptrend. We are interested in this fall. Agree? अगर हमें यहाँ पे 2 रुपए मिल रहा है, हमें यहाँ पे 10 रुपए का शॉर्ट करके प्रॉफिट मिल रहा है, हमें यहाँ पे सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है शॉर्ट करके, पर हमें यहाँ लॉन्ग प्रॉफिट बहुत मिलता है. सो वी हैव टू वर्क विद द ट्रेंड एक्चुअली. 80 40 60 20.
80-40 में हमें अप ट्रेंड को देखना है। जितने हायर लेवल पे हमें डाइवर्जेंस मिलेगा देयर विल बी मोर प्रॉफिटेबल। 60-20 में जितने लोअर लेवल पे मिलेगा हम लोग उतना ही हैवीली सेल करते जाएंगे। सो अप ट्रेंड में हमें क्या देखना है कि every opportunity of downfall is opportunity to buy। 60-20 में हमें क्या देखना है कि every opportunity to rise on sell, another word of sale। Any other question please? पूछो सर दोस्त, आई एम ओपन फॉर ऑल, आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग। For all this information I paid $10,000 to Andrew Cardwell and I'm discussing very openly without any money or anything। You guys are lucky, at least somebody is explaining you। कौन सा? नहीं, रेंज चेंज हुआ ही नहीं। रेंज चेंज ऑलवेज हैपेंस एट 20 लेवल अराउंड 33.3। दैट्स आई सेड कि लोगों ने आपको गलत समझाया और आप मुझे पता है आप किसके स्टूडेंट रहे हैं। आई वोंट नेम इट, एक्चुअली पेड हिम मनी आल्सो, बट यहाँ पे रेंज शिफ्ट नहीं हुआ है। कहाँ पे? देयर इज स्टिल 33.3 or 66 67.3। if you add with this should be 100। it's an uptrend, it's not 60, it's 33.3। अगर उससे ऊपर है we are still in trend। और ऊपर हाँ नहीं कंसिडर करेंगे। नहीं कंसिडर करेंगे, हमें पता है। नहीं कंसिडर करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे क्योंकि यहाँ पे पर लेकिन वो आरएसआई के वो इंडिकेशन को नहीं कर रहा कि हमें एनआरपीआर मिल गए जो तुम डिस्कस करना चाह रहे हो। बेसिकली आप नाम नहीं ले रहे लेकिन एनआरपीआर, नो दिस इज नॉट एनआरपीआर। दिस इज बेसिकली जस्ट अ करेक्शन। RSI 60 पे लेके, I keep telling you, whenever RSI is struggling at a 60 level, you must have seen my videos na, and my statements on Twitter। Whenever RSI is struggling around 60, we are heading for a correction। This is how the correction is। कहीं पे भी देख लो, whenever RSI struggle to cross 60, this is my 60 line। Any example, anywhere, here, very early indications, RSI struggling to cross 60, here is the danger। ठीक है? Let पुलिस डाइवर्जेंस का एनआर मिला होगा ऊपर से। वी गॉट एनआर आल्सो, आई एम श्योर वी गॉट एनआर। या वी गॉट एनआर हियर। हियर 60 पे एनआर मोस्ट डेंजरस थिंग एंड इट हैपन एट अ ब्लड बाथ हैपन हियर। तो अब मैंने, इफ यू सी माय स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड, क्या नाम है आपका, रेनू एंड समथिंग। तो मैंने बहुत बोला जब जब रेंज शिफ्ट हो रही होती है तो 60 के आसपास ये सपोर्ट लेना चालू कर देता है। यू जस्ट गो थ्रू माय वीडियोस, एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे स्टेटमेंट। जब जब भी रेंज शिफ्ट हो रही होगी तो हमें 60 के आसपास हमें सपोर्ट लेने का रीजन बनने लगा होगा। और अभी देख रहे हो 60 से नीचे नीचे, मार्क दिस चार्ट, ईसीबीएल हेडिंग फॉर ए बिगर ट्रबल्स। 60 से ऊपर जा नहीं, 50 के आसपास से इसकी सारी एनर्जी लॉस हो रही है। सो आरएसआई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 60 पे खरीद लो, 40 पे खरीद लो, 60 पे बेच दो। दिस इज अ मच डीपर सब्जेक्ट। यहाँ पे कहाँ पे ये कॉर्नर्स बन रहे हैं, इट हैज अ मीनिंग। if this is happening if this is happening here, it has a different meaning। this is happening here, different meaning। if this is happening here, this is a more this has a different way of to explain। if it happening over down में हो रहा है तो this is a more reason to celebrate for sellers, okay, and more worried to those who are already in trade basically। तो यहाँ पे जो
हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है कि इसको हटा दो, दिस और मोर डीप कॉन्सेप्ट एक्चुअली। सो ये कहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मैंने 60-40 और जो लाल और हरे बनाए हुए हैं, एवरीथिंग हैज अ मीनिंग एक्चुअली। नाउ अब आप देखोगे तो यहाँ पे रेड वाले रेंज में दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इट आउट, वी आर स्टिल इन अप ट्रेंड, बट दैट डाइवर्ज इज हैपनिंग एट अ वेरी लो लेवल, दिस आर वेरी डेंजरस। वेन एवर आई RSI जितने लोअर लेवल पे ऊपर क्रॉस करने के लिए प्रॉब्लम कर रही है, उतना ही डेंजर है। वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, हमें मोर डेंजर की तरफ इंडिकेट करती है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? थ्री के बाद आना जरूरी है, 33.3 के बाद आना जरूरी है। स्टूडेंट रहे हो मलखान के, आपको तो सब पता होगा, बताया होगा उन्होंने। हाँ, सो बुक्स में ये सब डिस्कस नहीं है, दे आर वेरी प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट टू बेसिकली एंडोकार्डवल व्हिच ही डिस्कवर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन यूट्यूबर और गुरुज के आते हैं जो थोड़ा बहुत वहां से पढ़ लिए, तो दे रेज ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। हाँ, तो ये रेंज रूल एक्चुअली कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब जब तक आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी इटरेशंस और माय एक्सपीरियंस विद इंडियन मार्केट, आई केम अप विद दिस these kind of stuff. So concept definitely not up to the mark, we need to look at the more details actually. So that is a bookish language actually, 80-40-60-20. But those are my student, one of my student is there actually, Anupam. So we have discussed in more detail. So RSI एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको एक कॉल पे या ऐसे डिस्कस कर लें। RSI is must be done actually. Any other questions, Suraj? I think let's give a chance to others also to ask questions. Anybody else? You can ask me question. There is no language barrier. English, Hindi, whatever it is, you can ask whatever you feel. There is no question is a bekar question, and no question is a good question. Question is a question. आप लोगों को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने बोला अगर आपके क्वेश्चन नहीं है इस लेवल पे, देन आई थिंक आई डाउट एक्चुअली यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन टुडे। कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेज करो। तो क्वेश्चन पूछो दोस्तों, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, आपको फ्री में समझाया जा रहा है, फ्री में एक्सप्लेन किया जा रहा है। बड़े बड़े MTM देखते हो आप लोग, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, यहाँ पे फ्री में सब कुछ चल रहा है, आपको समझाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछो, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। कम ऑन प्लीज। ओके देन। सो आप लोग को समझ में आया कि रेंज का, डाइवर्जेंस का हम लोग लेवल पे कि 40 पे डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, 30 पे क्या मतलब है, 40 पे क्या मतलब है, 90 पे क्या मतलब है। सो जब हम अप ट्रेंड में होते हैं, जब हम फाइंडिंग इट अगेन, जब हम अप ट्रेंड में होते हैं 80-40 वाली रेंज में होते हैं, जितना भी हायर लेवल पे डाइवर्जेंस मिलेगा, हमें मोर बुलिश अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। उसमें हमें डरना नहीं है कि इतने ऊपर हमें डाइवर्जेंस मिल रहा है और हम बहुत ही यू नो ओवरबोट है। ओवरबोट का कोई मतलब नहीं है, मार्केट कैन बी ओवरबोट फॉर ए लॉन्ग, मोर ओवरबोट मीन्स मोर पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय, ओवरसोल्ड मीन्स मोर पीपल आर रेडी टू सेल इट। जो जो डिमांड में वो और डिमांड में रहेगा, हमारे कॉलेज में भी होता है ना, जो बच्चे डिमांड में होते हैं वो डिमांड में रहते थे ना।
जो डिमांड में है वो डिमांड में ही रहेगा, जो नहीं डिमांड में है, उसको सेल करने के लिए और रीजन ढूंढेंगे। तो हमें यही अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब हम आप ट्रेंड में हैं, तो जितने भी हायर लेवल पे हमें डाइवर्स मिलेगा उतना ही बेटर होगा। दे आर नॉट इंडिकेशन ऑफ ओवरसोल्ड और ओवरबॉट, देयर आर मोर अपॉर्चुनिटी टू बाय और सेल। Higher the range for an uptrend, better the opportunity to buy. Lower the range for divergence in a downtrend, better the opportunity to sell. Simple. It's a very plain and straight. Straight. Got it? Who got it actually? Okay then. Thank you, and we can have a discussion. Okay, I'm opening to all actually that just to know each other. Okay, who we are. You can unmute and then we can have a discussions. Shikhar, Vignesh, Brijesh, Anupam, Arjun. How was the session today, by the way? अब तो यार, now you can speak up now. I think we are not emojis and all this. Now the floor is open for all actually. Vignesh, Vignesh, what do you do, Vignesh? Okay, which company is this? Oh, okay. So I had been a director of engineering in a software company actually. So, when else, what is indeed. Sorry, sorry. I think looks like you may not have like you may have a problem in understanding Hindi and all this. I'm really sorry. Actually, you would have told me that you would have been more. Okay. So the simple one is like when just for your benefit basically. So when we are in uptrend, the momentum of any divergence at a high level will be higher actually. So if something is moving in a more force. If you put a little bit of force, that will be more forceful actually. That's the same thing actually. Apply in a simple physics basically. Higher the momentum in any direction, any kick will be the more dangerous or more beneficial basically. That's a simple physics basically. Sure. Thanks, Vignesh. Thank you. You joined actually this evening. Anybody else? Jitin, what do you do? Shikhar, what do you do? So guys, my agenda is not like to run it professionals or anything like that. Neither I edit my videos to attract users. So my theory is very simple. Keep it as it is. What I am actually. So I'm not gonna edit these videos. I'm not gonna say thousands people join. जिनको join करना था join करो, नहीं करना नहीं करो. We are here to share knowledge basically. I think you should pay for the questions anymore. Okay, no, just kidding, please. Ah, yes, we have a formula. We have a formula for that actually. So when without any reason, any correction, we have a formula to calculate actually. From the top and bottom also. Any correction without divergences, we have a formula to calculate in RSI. Next, more questions, please. पूछो यार आप लोग, बाकी सब कुछ भी पूछ लो, वॉट एवर ट्रेडिंग में हो, तो अगर आप आए हो तो एवरीबडी इज इन ट्रेडिंग ना.
I think just people join and just run away. Jitin, you're there? Arjun? Hmm. Okay. Anything else? Otherwise, we close this discussion today. And one more thing: are you guys finding it beneficial, or is just any passing? Yeah, those who understand RSI, they will understand how precious it is and how costly it is actually. Hmm. Anyone else, please? Any other questions? Thank you. Then good night. Have a great weekend. Let's get back to market tomorrow. And thank you for taking out your time this evening. It's a weekend, and you all. It's not a great number, just 8 and 9 people, but I'm really appreciate. At least you had a trust in me, and you came out with it. Thank you. I'm not gonna edit video. I'm gonna post it as it is on my YouTube channel because I'm not worried how many users. I'm not gonna make it fancy. I make it like very rough videos, and I'm gonna put it right away as it is. Guys, good night. Thank you. Thank you. Good night.